Today in this video we will learn methods of including external CSS in HTML. This means कि अलग से एक स्टाइल शीट बनाकर उसे HTML फाइल में हम कैसे इंक्लूड करते हैं, हम ये सीखेंगे. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट द मेथड्स फॉर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल CSS इन HTML. कि एक्सटर्नल CSS फाइल को प्रैक्टिकली हम HTML फाइल में कैसे इंक्लूड करेंगे, इसके दोनों मेथड्स हम सीखेंगे. इसके दो मेथड होते हैं, एक लिंक मेथड और एक इंपोर्ट मेथड. तो फाइनली हमारा यही अचीवमेंट होगा कि वी विल कम टू नो हाउ टू अप्लाई लिंक मेथड एंड हाउ टू अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट इंपोर्ट मेथड. तो लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं लिंक मेथड की. तो अगर हम लिंक मेथड की बात करें तो एक एक्सटर्नल शीट बनाते हैं और इस एक्सटर्नल शीट को बनाने से लेकर HTML फाइल में इंक्लूड करने के लिए हमें दो स्टेप्स लेने पड़ते हैं. सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ सेपरेट CSS फाइल एंड राइट स्टाइल्स फॉर HTML एलिमेंट इन इट. कि हम अलग से एक सेपरेट स्टाइल शीट बनाएंगे और फिर उस स्टाइल शीट में जो भी हमें स्टाइल लिखना है वो हम स्टाइल लिख लेंगे HTML एलिमेंट के लिए, जो भी हमें स्टाइल लिखना है. एंड द सेकेंड स्टेप इज लिंक द CSS फाइल. फिर जो हमने CSS फाइल बनाई है उसे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना होगा और लिंक हम करते हैं हेड सेक्शन में. तो हमें हेड सेक्शन के अंदर लिंक करने के लिए ये टैग लिखना होता है, दिस इज लिंक टैग. तो लिंक टैग में यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं. सबसे पहले हम लिंक लिखेंगे हेड सेक्शन के अंदर, HTML में हेड सेक्शन के अंदर. फिर हम लिखेंगे REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट. तो REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन. रिलेशन ये बताता है कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं HTML से, उसका रिलेशन क्या है. तो उसका रिलेशन क्या है कि ये स्टाइल शीट है, तो डबल कोट के अंदर हमें स्टाइल शीट लिखना होता है. एंड द सेकेंड वन इज HREF, दैट इज हाइपर रेफरेंस. कि ये जो CSS की फाइल है ये कहाँ पर है. तो HREF में हमें डबल कोट के अंदर उसका पाथ देना होता है कि वो हमारे सिस्टम में कहाँ पर है, उसका पाथ देंगे. एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइप. टाइप ये कहता है कि रिसोर्स का टाइप क्या है. तो टाइप क्या है, जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका टाइप CSS फाइल है, वो CSS फाइल को हम लिंक कर रहे हैं. एंड द मीडिया, मीडिया यहाँ पर बताता है कि ये जो स्टाइल है इसका ऑप्टिमाइजेशन बताता है कि ये स्मॉल स्क्रीन के लिए है या फिर बिग स्क्रीन के लिए है या फिर प्रिंट स्क्रीन के लिए. अगर हम मीडिया इक्वल्स टू ऑल लिख देते हैं, ऑल, तो इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑल. तो ये सबके लिए ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है. तो लेट्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट. अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक HTML फाइल बनाई है. देखिए HTML फाइल का टाइटल हमने लिखा है लिंक मेथड और HTML के बॉडी के अंदर यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं. एक है H1 जिसमें लिखा है आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और दो पैराग्राफ हैं. पहले वाले पैराग्राफ में ये है और दूसरे पैराग्राफ में हमने ये लिखा है. तो अब इसे रन करके एक बार देख लेते हैं. इसे ब्राउज़र में हमने ओपन किया और ब्राउज़र में हमने जब ओपन किया तो हमें एज इट इज़, कोई भी स्टाइल नहीं है, एज इट इज़ ये डिस्प्ले हो गया. हमने H1 में लिखा था आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है. फिर बाद में हमने पैराग्राफ में 2 लाइन्स लिखी थी, ये भी हमें ऐसे ही दिखाई दे रही हैं. तो अब हमें इसे स्टाइल देना है एक्सटर्नल स्टाइल शीट से. तो इसके लिए इस H1 को हमें स्टाइल देना है, तो H1 को स्टाइल देना है एक्सटर्नल स्टाइल शीट से. तो अब हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, उसे CSS एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे. तो इसका नाम हमने यहाँ पर ले लिया स्टाइल link1.css. अब हम स्टाइल दे देते हैं. हमें H1 जिसके अंदर आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ है इसको स्टाइल देना है. स्टाइल ये देना है कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर कर देना है येलो और इसका फॉन्ट कलर कर देना है ब्लू. राइट, इसका फॉन्ट कलर कर देना है ब्लू. लेट्स डू इट. ये हमने कर दिया, ब्लू कर दिया. राइट, तो हमने H1 जो HTML फाइल में है ये है H1, इसका कलर हमने ब्लू कर दिया है. इसे ब्राउज़र पर रन करते हैं तो अभी हमें कलर ब्लू और बैकग्राउंड येलो नहीं दिखाई दे रहा है. वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, दिस स्टाइल शीट को जिसमें हमने स्टाइल लिखा है, उसे हमने HTML से कनेक्ट नहीं किया है, लिंक नहीं किया है. तो अब लिंक करते हैं. लिंक करने के लिए लिंक टैग, जैसे हमने देखा, लिंक एंड REL इक्वल्स टू दैट इज स्टाइल sheet and the next attribute is HREF में हम सोर्स का पाथ दे देंगे. इसका पाथ ये कहाँ पर है, ये सेम डायरेक्टरी में है, तो पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम लिख लेंगे. इस फाइल का नाम है स्टाइल, CSS फाइल का नाम है स्टाइल link1.css. ये हमने लिख लिया. और फिर यहाँ पर टाइप इज़
टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, नहीं लिखते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसका टाइप फाइंड आउट कर लेता है। और मीडिया भी लिखना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। फ़िलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं मीडिया, मीडिया इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख लिया दैट इज़ ऑल, एंड अब ये लिंक हो गया है स्टाइल। तो अब हम इसे ब्राउज़र पे रन करेंगे। ब्राउज़र पे हमने रन किया तो यहाँ पर बैकग्राउंड इसका येलो आ गया और बाकी ये कलर इसका ब्लू आ गया। अब लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड। तो लिंक मेथड हमने देख लिया है, अब इंपोर्ट मेथड की बात करते हैं। तो इंपोर्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। हेड सेक्शन के अंदर इंपोर्टिंग स्टेटमेंट इज यूज्ड इन HTML फाइल इनसाइड हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर, HTML के हेड सेक्शन के अंदर हमें स्टाइल टैग लिखना होगा और स्टाइल टैग के अंदर हम इस तरीके से लिख लेंगे @import URL और अपनी स्टाइल शीट का पाथ दे देंगे। तो यहाँ पर करते हैं, लेट्स डू इट। अब इसी को, सेम फाइल को हम इससे करते हैं इंपोर्ट मेथड से। तो इसके लिए स्टाइल टैग लिखा हमने और स्टाइल टैग के अंदर दिस इज स्टाइल, इसके अंदर लिख लिया इंपोर्ट एंड इंपोर्ट URL। इंपोर्ट यहाँ पर हमें लिखना होगा URL, तो दिस इज URL और URL के अंदर हम पाथ दे देंगे। पाथ तो फाइल इसी डायरेक्टरी में है तो सीधे इसका नाम लिख लिया CSS फाइल का, स्टाइल लिंक 1.css, ये लिख लिया। तो अब हमने ऐसे स्टाइल दिया है, दिस स्टाइल इज अप्लाइड, ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। देखिए ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। एंड द नेक्स्ट, और आगे देखते हैं दिस वन। अब देखिए इंपोर्ट मेथड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिया है। अब इंपोर्ट मेथड का जो दूसरा यूज़ है वो ये है कि जब एक CSS के अंदर हमें दूसरा CSS यूज़ करना होता है तब भी हम इंपोर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और तब हम इंपोर्ट मेथड का यूज़ इस तरीके से करते हैं, तब हेयर इंपोर्ट स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन CSS फाइल, कि अगर एक CSS फाइल के अंदर दूसरा CSS हमें इंक्लूड करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन CSS फाइल। तो CSS फाइल में ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो एक काम करते हैं, अभी देखिए, अभी जब हमने स्टाइल दिया है तो स्टाइल सिर्फ H1 को दिया है। अब हम स्टाइल इस पैराग्राफ को भी देते हैं, इन दोनों पैराग्राफ को हम स्टाइल देते हैं। तो ये स्टाइल हम एक अलग फाइल में दे रहे हैं, CSS की अलग फाइल में, फिर उस CSS को दूसरी पहली वाली CSS में इंक्लूड कर देंगे। तो अब हमने स्टाइल देना है इस पैराग्राफ को। अभी पैराग्राफ को कोई स्टाइल नहीं दिया गया, दोनों पैराग्राफ को, तो इन दोनों को हम स्टाइल दे देते हैं। हमने लिखा P और पैराग्राफ को सिंपल सा एक स्टाइल दे दिया, इनका कलर लिख दिया, कलर यहाँ पर लिख दिया रेड, राइट, कलर रेड लिख दिया। तो कलर रेड लिखा तो अभी देखिए कलर रेड नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने CSS को दूसरी CSS में इंक्लूड नहीं किया है। तो अब इस स्टाइल लिंक, इस CSS फाइल का हमारा नाम है स्टाइल लिंक 2.css। तो अब इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो स्टाइल लिंक 1 के अंदर हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए सेम यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज इंपोर्ट एंड इंपोर्ट URL, और URL में हम पाथ दे देंगे। अब सेम डायरेक्टरी में है तो पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्टाइल लिंक 2.css हमने लिख लिया। तो एक CSS के अंदर दूसरा CSS हमने इंक्लूड कर दिया है। तो लेट्स सीट, इसे रन करते हैं। ये देखिए, तो इसका यहाँ पर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने दूसरी स्टाइल शीट के थ्रू स्टाइल दिया तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।